Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Yes, today I am presenting math subject for Standard 4, Chapter 4, Tick Tick Tick, Part 3. I hope बच्चों आपने प्रीवियस पार्ट अच्छे से सुना होगा and you have done your work in your notebook. Okay, let's go. बच्चों पार्ट 3 में देखेंगे रानीज डायरी। रानी के डायरी में क्या क्या मेंशन है वो हम देखेंगे। आपकी डायरी में आप क्या मेंशन करते हो? डेट मेंशन करते हो बच्चों? तो आज है ना हम ये पार्ट में देखेंगे कि डेट को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। रानी यहाँ पे बोलती है कम लेट्स गो टू सी माय न्यू बेबी सिस्टर। रानी उसकी छोटी बहन को देखने के लिए उसकी फ्रेंड्स को लेके जाती है और बात करती है। एंड शी डजंट इवन टॉक, वो बात भी नहीं कर पाती है। फिर वो उसके मम्मा के पास आती है और बोलती है मम्मा आई हैव बॉट अ स्वीट फॉर मुनिया। तो मम्मा का रिप्लाई क्या आता है? बट शी कांट ईट, शी इज टू स्मॉल। वो बहुत ही छोटी है, वो अभी खा नहीं पाएगी। फिर सब बच्चे मुनिया को देखने जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली स्लोली एज शी ग्रोज अप। जैसे जैसे वो बढ़ेंगी तब ये सब एक्टिविटी करने लगेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अभी मुनिया बहुत सारे डेट और उसकी रानी बहुत सारी डेट्स है ना मुनिया की, वो सब उसके डायरी में नोट करती है। उसकी एक्टिविटी उसके डायरी में नोट करती है। तो क्या एक्टिविटी है वो हम देखेंगे। हियर आर दी सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी। अभी रानी के डायरी में बच्चों यहाँ पे हम एक एक देखेंगे उसने क्या क्या लिखा है। रानी बोलती है आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग एंड वॉकिंग। बेबी यानी मुनिया कब खाने लगी, कब बोलने लगी, कब वॉकिंग करने लगी, ये सब पूरी एक्टिविटी उसने उसके डायरी में नोट डाउन की है। चलो रानी की डायरी पढ़ते हैं। 5 मार्च 2005। 5 मार्च 2005 में मुनिया बॉर्न हुई है ना। मुनिया इज बॉर्न टुडे। फिर उसके बाद 15 सितंबर आया। 15 सितंबर 2005 तो मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। 15 सितंबर को मुनिया का फर्स्ट टूथ आया। फिर 10 नवंबर 2005 में क्या हुआ? मुनिया सेटअप, वो बैठने लगी। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। वो 20 नवंबर को मुनिया क्रॉलिंग करने लगी है ना। फिर 5 जनवरी 2006 इसमें क्या हुआ बच्चों? मुनिया स्टूड अप, वो खड़ी होने लगी। फिर नेक्स्ट 2016 में 5 सितंबर को क्या करने लगी मुनिया? मुनिया एट बनाना, वो बनाना भी खाने लगी। फिर 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग है ना, वो वॉक करने लगी। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने अच्छे से देखा है कि मुनिया रानी उसकी बहन की सब डेट एक्टिविटी नोट उसके डायरी में नोट डाउन किए हैं है ना। वही टाइमलाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। क्या किया है? मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइम लाइन। ये टाइम लाइन है ना। टाइम लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे वो अभी मैं बता देती हूँ। टाइम लाइन पहले ना बच्चों मैंने ये पूरी लाइन अच्छे से ड्रॉ बराबर। फर्स्ट डेट को कैसे मैंने लिखा है? 5 मई। कौन सा महीना है? मार्च। मार्च यानी 3rd महीना है और 2005 है ना। उसने यहाँ पे 2005 को हम 05 भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 मार्च 2005 में वो क्या मुनिया कब हुई? बॉर्न, वॉज बॉर्न
है ना, ऐसे लिखा है। फिर सेकेंड डेट कौन सी है बच्चों, चलो मेरे साथ बोलो, 15 सितंबर। 15 सितंबर यानी कौन सा महीना आता है, 150905, है ना। तो 15 सितंबर को वो क्या करने लगी, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, है ना। और 10 नवंबर को क्या हुआ, 10 नवंबर, नवंबर यानी 11 महीना और 2005, तो 10 नवंबर में उसने क्या किया, शी सेटअप, बैठने लगी, है ना। फिर 20 नवंबर, फिर क्या आएगा, 20 नवंबर यानी 11 महीना, है ना, 2005। तो 20 नवंबर में मुनिया क्या करने लगी, क्रॉलिंग करने लगी। ओके बच्चों। फिर 5 जनवरी आता है। 5 जनवरी यानी फर्स्ट मंथ, है ना। यहाँ से आप ऑब्जर्व करना, 05 का अभी यहाँ पे क्या हो गया, 06, यानी 06 यानी यहाँ पे हमारा ईयर चेंज होता है, यहाँ से 0 यानी 2006 चालू होता है ना। तो जनवरी 5001 यानी 5 जनवरी 2006 में वो क्या करने लगी, स्टूड अप, है ना, खड़ी होने लगी। ओके। फिर 5 सितंबर, अभी क्या हुआ, 5 सितंबर, फिर से 5 सितंबर 0906, अभी कौन सा चल रहा है, 2006, है ना। तो मुनिया एट बनाना, एट ए बनाना, है ना। और फिर 2 फरवरी में, 2 फरवरी यानी सेकेंड मंथ ऑफ 2006, ये मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। ये 2000 फरवरी पहले यहाँ पे आएगा बच्चों, है ना। जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। तो पहले वो खड़ी हुई, फिर क्या हुआ, वो वॉकिंग करने लगी, है ना, टू वॉकिंग। और फिर ये सितंबर, फरवरी के बाद आता है सितंबर, सितंबर में वो खाने लगी। ओके बच्चों। तो अभी हमारा टाइमलाइन कैसे बन जाएगा मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा, है ना, स्टूड अप एंड, हो गया बच्चों, यस। अभी मुनिया गॉट फर्स्ट टूथ इन सितंबर, मुनिया को सितंबर महीने में पहले टीथ आया। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन, मार्च से लेके सितंबर तक कितने महीने हो जाता है, काउंट करो चलो बच्चों, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, दैट मीन्स वो 6 मंथ्स की हो गई है ना। मार्च टू सितंबर वो बेबी कितना मंथ्स का हो गया, 6 मंथ्स का। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेट अप, जब वो बैठने लगी तब वो कितने ईयर्स की होने लगी थी, यस, कितने मंथ्स की, यू कैन से मंथ्स भी बोल सकते हो। तो वो कब बैठने लगी, तो नवंबर महीने में, है ना। तो मार्च से नवंबर महीने के काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो वो 8 मंथ में बैठने लगी। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो कब आया उसका फर्स्ट टूथ, यस, 6 मंथ्स में उसका फर्स्ट टूथ आ गया था। अभी व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, वॉकिंग और ईटिंग बनाना, ओके।
वॉकिंग, और क्रॉलिंग एंड स्टैंडिंग, क्रॉलिंग करने लगी या स्टैंडिंग खड़ी होने लगी, तो पहले आएगा क्रॉलिंग। रानी हैड पेट पपी, रानी रानी को भी पेट पपी भी है। आफ्टर 2 weeks इट ओपन इट्स आईज एंड शी वॉच्ड इट्स ग्रो लाइक दीज। आफ्टर 3 weeks it got its first teeth and started eating. After 4 weeks, it started walking around but was still wobbling, यानी लड़खड़ा रहता है। It had full set of teeth by the time it was 7 months old. जब वो 7 month old हो गया तब उसको पूरे टीथ आ गए थे। After 1 year was a grown up the dog and got its own puppies. अभी 1 साल में वो बहुत ही बड़ा हो गया था और उसके खुद के बच्चे भी हो गए थे। Now make a timeline of these dog life in your notebook. आपको वैसे ही करना है कि पहले 2 months में क्या क्या किया उसने, 3 months में क्या किया, फिर 7 months में उसकी कितनी ग्रोथ हुई और 1 year तक उसकी कितनी ग्रोथ हुई, वो आपको टाइमलाइन से नोट डाउन करना है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, जैसे आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 3 weeks, आफ्टर 4 weeks, ऐसा चार्ट आपको नोटबुक में बनाना है बच्चों। नोट द डिफरेंसेस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। मुनिया कब वॉक करने लगी और पपी कब वॉक करने लगे, वो डिफरेंसेस आपको नोट डाउन करना है। जैसे मुनिया ने वॉक कब से कर दिया, आफ्टर 11 months, है ना, और पपी ने 1 month ऑफ इट्स बर्थ होने के बाद विद इन 1 month पपी चलने लगा। फिर टूक फूड फर्स्ट टाइम, बेबी मुनिया कब खाने लगी, 6 months आफ्टर हर बर्थ, एंड पपी 3 weeks आफ्टर इट्स बर्थ गॉट फर्स्ट टूथ। बेबी को फर्स्ट टूथ कब आया, तो 6 months में, और पपी को आफ्टर 3 weeks। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। सब सेम स्पीड से ग्रो होता है, तो इसका जवाब नहीं है ना। वो हमने पहले ही टेबल में देखा है, हर एक की स्पीड अलग अलग होती है बढ़ने की। डिस्कस अबाउट ग्रोथ ऑफ hen, काउ एंड बर्ड्स। तो द एनिमल ग्रोज फॉलोइंग ऑर्डर, पहले तो बर्ड ग्रो अच्छे से हो जाते हैं, फिर hen और अ काउ, ऐसा सीक्वेंस होता है ना। बर्ड की लाइफ साइकिल बहुत स्पीडली ख़त्म हो जाती है, फिर hen की होती है और उससे काउ की थोड़ी ज़्यादा होती है। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ बेबी एनिमल एंड बिग एनिमल्स। आपको बच्चों जो भी एनिमल का पिक्चर आपके नोटबुक में ड्रॉ करते आए वो आपको ड्रॉ अच्छे से करना है और मस्त कलरफुल पिक्चर्स बनाना है ना। हियर आर दी पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर पोजिंग फॉर फोटोग्राफ, हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। एलिफेंट अप्पू, ये 95 ईयर्स ओल्ड का है। चूचू रैट्स ग्रैंडफादर है वो 2 ईयर ओल्ड का है। एंड रानीज ग्रैंडफादर ये 70 ईयर्स के है। हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? यस, तो अप्पू के ग्रैंडफादर कितने हैं, 95, और रानी के 70। तो 95 में से 70 माइनस किए तो आएगा 25 ईयर्स। तो 25 ओल्डर देन रानीज ग्रैंडफादर। विल चीकूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर? चीकू ये रैट है वो 2 ईयर्स का ऑलरेडी हो गया है, तो वो रानी के ग्रैंडफादर तक अप्पू के ग्रैंडफादर तक पहुँचेगा
नो, नेवर, कभी नहीं, है ना, क्योंकि रैट की लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। फिर हाउ मच यंगर चीकू's रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। अभी रानी की ग्रैंडफादर 70 ईयर्स की ओल्ड है, रैट के ग्रैंडफादर है 2 ईयर्स के, तो 70 - 2 इज 68। बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।